आओ बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 है, ये चैप्टर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसका एक्सरसाइज 5.2 है। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने 8 तक कंप्लीट किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, प्रूफ दैट द फंक्शन एफ गिवन बाय, ये फंक्शन आपको दे रखा है एफ एक्स, देखिए मॉडुलस एक्स माइनस 1 कॉमा एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ठीक है, एक्स क्या है, रियल नंबर्स में बिलोंग्स कर रहा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 1। तो आपको बताना है कि डिफरेंशिएबल नहीं है, ये आपको बताना है। चलिए, तो हम लोग इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपका, ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया आप लोग के लिए। देखिए, आपको बता रखा है एफ एक्स जो एक मॉडुलस फंक्शन दे रखा है, आपको बताना है कि नॉट डिफरेंशिएबल है एट एक्स इक्वल टू 1 पे। देखिए, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, इस रूप में होता है। देखिए, एक्स ग्रेटर देन 1 रहेगा तो ये आपको फंक्शन देगा एक्स माइनस 1, एक्स इक्वल टू 1 रहेगा तो 0 देगा, और एक्स लेस देन 1 रहेगा तो माइनस एक्स माइनस 1 देगा। ये आप लोग को ध्यान रखना, मॉडुलस फंक्शन में ऐसे एग्जाम्पल्स में बताए गए हैं, आप इंट्रोडक्शन पार्ट वगैरह देख सकते हैं। देखिए, एक्स ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन जब रहेगा तो आपको पता है मोड क्या है, ग्रेटर वैल्यू देता है, इसलिए कंडीशंस आपका रहेंगे, इसमें मान पुट कर देंगे, आपको निकल जाएगा एक्स 1 1 माइनस 1 0, 0 कंडीशन में 0 आपको देगा, ठीक है। और एक्स लेस देन, ठीक है, लेस देन 1 रहेगा तो ये आपके पास माइनस में चला है, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू को कंसीडर किया जाता है, ठीक। अब अगर मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ देखना चाहे तो इस रूप में जाता है, चूंकि ये बोलता है एक्स इक्वल टू 1 पे हमको आपको बताना है, चेक करना है, ठीक है। तो हमने 1 लिया है, नहीं तो नॉर्मल आपको हम बता दें कि नॉर्मल इनका ग्राफ जो होता है वो आप देख सकते हैं, इस रूप में ऐसे जाता है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है, तो ठीक है, ये नॉर्मल आपका मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होता है, जो ये मॉडुलस फंक्शन आपको दे रखा है, ठीक है, और कुछ विशेष नहीं है। अब थोड़ा सा हम आप लोग को एक बात याद दिला देना चाहते हैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन आपको कंटिन्यूअस होगा, ठीक है ना, तब वो डिफरेंशिएबल भी रहेगा, ठीक है ना। यानी ये दोनों एक साथ पूरक चलते हैं, ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्या होता है, एक साथ पूरक चलते हैं, यानी कि दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है ना, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल भी होगा, और अगर डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। यानी यूँ बात समझ लीजिए, इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है ना, किसी वैल्यू पे ये आपके पास क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, तो वो डिफरेंशिएबल भी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये आप लोग को साथ है। और अगर वो डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी रहेगा, ठीक है, और कुछ विशेष वगैरह नहीं, इस बात का आपको ध्यान। तो कंटिन्यूटी के लिए हम लोग क्या करते हैं कि LHL RHL निकालते हैं, और उस वैल्यू पे उस जो गिवन वैल्यू दे रखा है उस वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और देखते हैं कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स माइनस 1 मॉड एक्स माइनस 1, ठीक है, आपको चेक क्या करना है, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। ऐसे वो ग्राफ और हमने आपको समझाने के लिए बताया है, और वो जो हमने आपको मॉडुलस फंक्शन के बारे में बताया, ऐसा कोई जरूरी नहीं है उसको लिखना, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, एट एक्स इक्वल टू 1 पे। अब देखिए, अगर इसकी फंक्शन की वैल्यू की बात करें f1, तो आपके पास क्या हो जाएगा, मोड 1 माइनस 1 इक्वल टू आपके पास 0 आया, यानी कि मोड 0 आया, तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या 0 आया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं LHL की, ठीक है ना। तो LHL में आप लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस, क्योंकि LHL में माइनस होता है, तो हमने क्या पढ़ रखा है, आप कंटिन्यूटी में देख रखे हैं 1 प्लस h और माइनस f1, क्योंकि उस वाले वैल्यू पे निकाल रहे हैं 1 पे, इसलिए ये लेंगे, और आपके पास नीचे h रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसकी वैल्यू क्या आएगी, आपको फंक्शन की वैल्यू इस पे निकालनी है, तो आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, देखिए यहाँ हम लोग देख सकते हैं एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एक्स माइनस मोड, ठीक है। तो अब हम लोग बात करें फंक्शन 1 प्लस एच की, ठीक है, तो ये क्या आएगा, मोड 1 प्लस एच माइनस 1, ये कंडीशन से आएगा, तो ये 1 तो क्रॉस कर गया, तो आपके पास क्या बचा, मोड एच। तो आप लिख सकते हैं मोड एच माइनस f1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 0,
और अपॉन में आपके पास h आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि 0 से छोटा है, ठीक है, तो 0 से छोटा h जो है वो अपनी फेस वैल्यू देता है, तो फेस वैल्यू क्या हो जाएगा -h अपॉन h, तो ये कट जाएगा तो -1 आएगा, यूँ समझिएगा, ठीक है। यानी 0 से कम की बात बता रहे हैं। जैसे नंबर लाइन आप ले लीजिए, तो 0 से नीचे बढ़ेंगे तो क्या जाएगा, तो माइनस आएगा, ये अगर 0 है तो, और इधर प्लस रहेगा तो नीचे जा रहा है, तो हमेशा फेस वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो फेस वैल्यू आपके पास माइनस में आएगा, ठीक। तो ये अब RHL की बात हम लोग कर लेते हैं, RHL तो क्या लेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस में आएगा, ठीक है। तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, f1 प्लस h, ये आपके पास RHL 1 प्लस h और माइनस f1 और अपॉन h, ये कंडीशंस, ठीक है। अब जब इसमें से हम लोग आगे बढ़ेंगे, सॉरी यहाँ ध्यान रखें माइनस है, तो ये माइनस वाले कंडीशंस में आएगा आपके पास माइनस, नहीं ये प्लस ही रहेगा, ठीक है। चलिए ये आपके पास रहा, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, ये देखिए, ये जब 0 प्लस में जाएगा तो ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मोड h -0 और अपॉन h, ये कंडीशन, ठीक है। तो ये देखिए क्या रिजल्ट आएगा, h अपॉन h रिजल्ट आया, तो आपके पास 1 आया। अब यहाँ देख सकते हैं इन दोनों की वैल्यू क्या है, आपके पास समान नहीं है। आप देख सकते हैं कि LHL RHL की वैल्यू क्या है, समान नहीं है। तो और ये फंक्शन की वैल्यू देखिए 0 दे रखा है, तो आप लोग लिख सकते हैं LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। यानी ये जब समान नहीं है तो हम इसको लिख सकते हैं कि फंक्शन x इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूअस नहीं है, बिकॉज लिमिट f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h लिख सकते हैं डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, डज नॉट एग्जिस्ट। सो द गिवन फंक्शन is not differentiable at x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू पे वो डिफरेंशिएबल नहीं है, बस यही क्वेश्चन था, कुछ विशेष वगैरह नहीं था। आओ बच्चों, तो 10 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए क्या कहता है 10 नंबर, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये अंडरलाइन हमने कर रखा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताए गए हैं, डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू x जो है ना 0 और 3 में लाइज कर रहा है, इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। ये आपको बताना है कि नॉट डिफरेंशिएबल है x1 और x2 पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ऐसे इंट्रोडक्शन पार्ट में बताए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं, फिर भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए GIF ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो ये फंक्शन कहता क्या है, लिस्ट वैल्यू देता है। देखिएगा जैसे 1 रहा तो आपके पास क्या आएगा, 1 देगा, ठीक है, लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू आपको देगा। अगर 1.1 रहे, 1.2 रहे, 1.3 रहे या 1.9 रहे, ये देखिए किसी भी कंडीशंस में, ये ध्यान रखिएगा, ये आपको 1 देगा, 1 1 और 1। देखिए लोवेस्ट इंटीजर क्या है, 1 1 है, ध्यान रखिएगा किसी भी कंडीशन में। सपोज कीजिए आपके पास रहता है 3.99, इस कंडीशन में आपको क्या देगा, 3 देगा, ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास 4.7 रहता है, इस कंडीशन में आपके पास क्या देगा, 4 देगा, क्योंकि ये एक्चुअल में किसके बीच बिलोंग्स कर रहा है, 4 और 5 के बीच में बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है। तो 4 और 5 में लोवेस्ट क्या है, 4 है। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना कि लोवेस्ट इंटीजर वैल्यू ये प्रोवाइड करवाता है क्या, GIF, जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हम लोग कहते हैं। चलिए तो हम लोग चलते हैं, आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, f(x) इक्वल टू x, ये आपको दे रखा है। तो आपको पता है, चेक करेंगे कंटिन्यूटी, LHL RHL निकालेंगे, कुछ विशेष वगैरह है नहीं, x इक्वल टू 1, ये तो आप लोग कर चुके हैं। देखिए f1 पे हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो कंडीशंस क्या आएगा, 1, तो लिस्ट वैल्यू क्या देगा, 1, फंक्शन की वैल्यू पे हो गई।
अब थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, RHL ले लीजिए, LHL एक ही बात है। तो हम लोग लेते हैं लिमिट fx x टेंस टू 1 प्लस, RHL हमने पहले ले लिया, तो RHL में प्लस होता है, LHL में माइनस होता है, आपको पता ही है। अब ये कंडीशंस आपके पास क्या देगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस यानी x, और जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 1 आपको देगा, ये आपको पता ही है। ठीक है, आगे बढ़िए। हम लोग अगर LHL की बात करते हैं, देखिए तो क्या आ जाएगा, लिमिट fx फंक्शन होगा और ये x टेंस टू 1 माइनस की बात बताएगा, ध्यान से रखिएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x रहेगा और ये आपको कंडीशन क्या देगा, x टेंस टू 1 माइनस। देखिए 1 माइनस कंडीशन देगा तो क्या 0 आएगा। अब माइनस वाला कंडीशन ऐसे समझिए, अगर 1 माइनस तो 1 से पहले क्या आएगा, आपके पास आएगा 0.9 आएगा। ठीक है ना, तो ये क्या देगा आपको 0 देगा, या 0.7 पकड़िए तो ये क्या कंडीशन देगा, 0 देगा, क्योंकि लिस्ट इंटीजर्स जो वैल्यू है वो 0 आ रहा है, इसलिए 0 कंडीशन में देगा। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या देखेंगे, ये हम लोगों ने देखा कि दोनों बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम लोग LHL नॉट इक्वल टू RHL। ठीक है ना, तो अब क्या होगा, कंटिन्यूस नहीं होगा, तो हम लोग एज इट इज इसको लिख सकते हैं। देखिए क्या लिख सकते हैं, लिखेंगे सो द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, therefore the given function is not differentiable। अभी आपको बताया गया डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1, कि जो फंक्शन कंटिन्यूस होगा तभी डिफरेंशिएबल होगा, और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस है। तो ये हमने आसानी से चेक कर लिया कंटिन्यूटी, तो देखा कि नॉट कंटिन्यूस है तो नॉट डिफरेंशिएबल होगा, कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है। चलिए तो आगे हम लोग चलते हैं, एट x इक्वल टू 2 पे चेक करते हैं कि उसने बोला 0 और 3 के बीच में लाइज करता है, तो 1 2 में हम लोग चेक कर ले रहे हैं। देखिए तो x इक्वल टू 2 पे, तो देखिए f2 की बात है तो आपके पास क्या देगा, 2 देगा, क्योंकि फंक्शन आपका क्या था, fx इक्वल टू x था। ठीक है, तो क्या देगा, लिस्ट 2 आपको देगा। ठीक है, अब आगे बढ़िए, फिर LHL में आप निकाल लीजिए। देखिए LHL में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट fx और x टेंस टू, आपके पास ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस, LHL में माइनस होता है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x और ये हो जाएगा x टेंस टू 2 माइनस, तो 2 माइनस में आपके पास वैल्यू क्या देगा, 1 देगा। अब ऐसे समझिए 2 माइनस मतलब 1.8, तो क्या देगा, 1 देगा। अगर कंडीशन हम लोग लेते हैं 1.9 तो उस कंडीशन में क्या देगा, 1 देगा। ठीक है ना, क्लियर है। ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू दिया। अब RHL इसका निकाल दीजिए, RHL क्या निकलेगा, लिमिट ले लीजिए, लिमिट fx x टेंस टू 2 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, लिमिट ये तो x रहेगा, x टेंस टू 2 प्लस यानी 2 से ज़्यादा। तो जब 2 से ज़्यादा आएगा तो 2 वैल्यू देगा, कैसे, यूँ समझिए 2.2 ये कंडीशन हमने लिया तो क्या वैल्यू देगा, 2, क्योंकि लिस्ट बताया गया है कि लिस्ट इंटीजर्स वैल्यू आपको देता है। 2.8 की बात करते हैं तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, 2 आएगा। अगर 2.1 की बात करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा, 2 आएगा, क्योंकि लिस्ट सब में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये कंडीशंस आपको दिया। अब आप ये देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये कंटिन्यूस नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस, therefore या हेंस लिख सकते हैं, therefore the given function is not differentiable, शॉर्ट फॉर्म हमने लिख दिया, एट x इक्वल टू 2। तो 2 पे क्या है, वो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो बहुत आसानी से दोनों क्वेश्चन हमने कर लिए, कुछ विशेष वगैरह नहीं था। और इसी के साथ ही ये आपका जो एक्सरसाइज है वो एंड करता है। अब हम लोग दूसरे एक्सरसाइज में प्रवेश करेंगे।